साथियों, 8वां नंबर जो ज्योतिष विद्या में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंक है 8 नंबर। 8 नंबर जो है वो आकस्मिकताओं का माना जाता है। अष्टम भाव कुंडली में अचानक आने वाली समस्याओं का भाव है। मैं आज आपको कुंडली का एक ऐसा रहस्योद्घाटन आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल लीक से हटकर भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत जिज्ञासा वाला वीडियो है जो आपकी बहुत बेस्ट क्यूरोसिटी को शांत कर सकता है। साथियों, 8वां जो भाव है वह एक ऐसा भाव है जो कि कुंडली में मृत्यु भाव है और अष्टम भाव में पड़े हुए ग्रह का कोई रेमेडियल उपाय नहीं होता। ये मेरा 25 वर्षों का अनुभव है कि यदि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और अगर आप उसका कोई प्रॉपर रेमेडी करना चाह रहे हैं तो बहुत प्रयास करने पर भी उसकी जो प्रॉपर रेमेडी है वो आप नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव बोल रहा है। तो मैं आज आपको 8वें भाव से संबंधित दो बहुत ही तर्कसंगत तथ्यों पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, बेल बटन और जो नए दर्शक हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आपको 8वें भाव का एक ऐसा रहस्य बताऊंगा, 2 लग्न कुंडलियां बताऊंगा और दोनों लग्नों पर अष्टम भाव के तथ्यों को उजागर करूंगा। दोस्तों, एक कुंडली में अष्टमेश यानी कि मकर लगन की कुंडली है और मकर लगन में अष्टमेश सूर्य जो कि कुंडली में सप्तम भाव में बैठा, लेकिन वह सर्वाष्टक वर्ग में मात्र 14 अंक लेकर बैठा और दोस्तों भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से मात्र 2 अंक लेकर बैठा है। तो जनरल वे में यह माना जाएगा कि यहाँ 8वां भाव जो है वह बेहद कमजोर हो गया है। लेकिन जब मैंने ये कुंडली देखी तो मैंने पर्टिकुलर जिस बंदे की कुंडली थी उनकी वाइफ इस कुंडली को दिखाने के लिए मेरे पास आई। तो मैंने कहा 8वें भाव का जो लॉर्ड है वह सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में बेहद कमजोर है। अतः ऐसे जातक की कुंडली में जब सूर्य की महादशा आई तो उसको किसी प्रकार की कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं रही और टू द पॉइंट वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जो इनकी वाइफ थी उन्होंने बोला कि ये बरेली में प्रोफेसर हैं और मैंने अभी तक के 12 वर्षों की लाइफ में इनकी जो सूर्य की महादशा 7 वर्ष की या 6 वर्ष की होती है उसमें उसको छोड़ दीजिए। जब से मैं इनके साथ जुड़ी हूं इन्होंने जीवन में कभी कठिनाइयां अनुभव की नहीं है। जिस काम में भी हाथ डाला है उसी में इनको सफलता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, ये 8वें भाव का एक बहुत ही ब्यूटीफुल भावेश का जो फल है वो मैं आपको बता रहा हूं। यदि किसी जातक की कुंडली में प्रॉपर 8वें घर का जो लॉर्ड है वो वीक है यानी वो सर्वाष्टक वर्ग में और अष्टक वर्ग में या भिन्नाष्टक वर्ग में उसको पॉइंट बहुत कम मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? ऐसी कंडीशन में उस जातक की कुंडली में विघ्न बाधाओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि पूरी प्रॉपर कुंडली में सबसे ज्यादा जो ऑब्स्टेकल्स, परेशानी, विघ्न बाधा और जीवन को कटु अनुभवों से भर देता है वो है हमारी कुंडली का 8वां भाव। इसी के जस्ट अपोजिट मैं आपको एक ऐसी कुंडली बताता हूं जो धनु लगन की है और धनु लगन में अष्टमेश बनता है चंद्रमा। दोस्तों, 8वां भाव आकस्मिकताओं के साथ साथ परेशानियों को भी देने वाला है। अचानक जो जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, ये जिस जातक की कुंडली है इसमें सर्वाष्टक वर्ग में 48 अंक
और दोस्तों भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 7 अंक, यानी कि बहुत ही जबरदस्त अंक। लेकिन बावजूद इसके चौथे स्थान पर इस चंद्रमा की दृष्टि जहां मीन राशि पड़ रही है और यह धनु लगन में दशम भाव में कन्या राशि में विद्यमान, और सर्वाष्टक वर्ग में 48 अंक लेकर बैठा और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 7 अंक लेकर बैठा। लेकिन इसने क्या किया, इसने अचानक ही चंद्रमा की महादशा आई और चंद्रमा की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में इसने ऐसे जातक का आकस्मिक इसकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ और ऐसा जातक लगभग 12 वर्ष के लिए बहुत ही छोटी उम्र में जेल यात्रा उसको करनी पड़ गई। तो दोस्तों 8वें भाव की ये मैंने बहुत ही एक ऐसा लॉजिकल इफेक्ट बताया है कि अगर 8वां भाव कमजोर हो तो वह जीवन को खुशियों से, उमंग से भर देता है, और अगर वह अष्टक वर्ग में बलवान होकर जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव से संबंधित या जहां दृष्टि दे देगा उस भाव से संबंधित आपको आकस्मिक समस्याओं को, अचानक ही कोई बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। हाँ दोस्तों, एक कंडीशन में यह आपको बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए मेष लगन में मंगल लगन में रुचक नामक पंच महापुरुष योग लेकर बैठा है और वह 48 और 8 में से 7 अंक लेकर बैठ जाए, तो यहां वह क्योंकि अष्टमेश होकर लगन में बैठकर पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा और अपनी मूल त्रिकोण राशिगत होगा और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो ऐसी कंडीशन में वह अचानक लाभ, आयु वृद्धि और इसके साथ ही साथ जो सर्टेन गेन्स होते हैं वो कराएगा। यानी कि कंडीशन टू कंडीशन अप्लाई करता है। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर कंडीशंस में अगर अष्टमेश सर्वाष्टक वर्ग या भिन्नाष्टक वर्ग में या किसी अन्य प्रकार से, या फिर यह कहीं किसी नेष्ट भाव में वक्री होकर भी बैठ जाए और अच्छे खासे अंक अष्टक वर्ग में या सर्वाष्टक वर्ग में लेकर बैठ जाए, यानी किसी भी रूप से यह बलवान हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अपनी दशा अंतर्दशा में ये अचानक समस्याएं और जो है किसी भी प्रकार की जो आकस्मिकताएं हैं वो आपके जीवन में तुरंत ला सकता है। तो जैसा कि आप मेरा इस वीडियो का तात्पर्य समझ रहे हैं कि 8वें भाव से संबंधित यह वीडियो है, तो मैं आपको यहाँ दोनों ग्रहों की रेमेडी भी बता देता हूँ। यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टमेश की दशाएं चल रही हों और प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो मेरा एक वीडियो है जो मैंने इससे पहले करीब 1 हफ्ते पहले डाला है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 27 नवंबर 2024 को बना रहा हूँ, और दूसरा वीडियो मेरा लगभग 1 हफ्ते पहले का वीडियो है। उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि 8वें घर से संबंधित अगर कोई भी ग्रह आपको नेष्ट फल दे रहा है तो उसकी क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यह रोचक विषय से पूरी तरीके से 8वें भाव से संबंधित वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो पर अभी लाइक दीजिएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी दर्शकों।